नमस्कार। हॉलीवुड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये जीवन क्या है इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। प्रश्न बड़ा मुश्किल है कि जीवन को हम किस ढंग से देखें, उसका उत्तर हम क्या दें कि ये जीवन क्या है, किस दृष्टिकोण से देखें, किन किन पासों के बारे में हम सोचें और हम उत्तर दें कि ये जीवन क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जीवन एक स्वप्न है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जीवन एक खेल है, अगर आपसे कहूँ कि ये जीवन एक देखने का नाम है, आप किस तरह से जीवन को देखते हैं और वही आपके लिए आपका जीवन बन जाता है। तो ये जीवन क्या है? सिर्फ कल्पना है? ये जीवन सिर्फ धारणा है? आखिर ये जीवन है क्या? हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक राजा था, उसका युवा लड़का था और किसी रोग की वजह से वो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था। आज मरे कल मरे कुछ पता नहीं था। राजा उस बेटे की शैया के पास बैठा हुआ था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए और 3 दिन की रात, 3 दिन से वो सोया नहीं था। वो नींद में जाग रहा था और सुबह होने की थोड़ी देर थी और थका मांदा वो राजा स्वप्न में जा पड़ा और उसने देखा कि उसके पास पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, सोने का महल, सारा का सारा जन समुदाय सुखी संपन्न। उसके पास 12 रानियां हैं, 12 राजकुमार हैं। हंसता खेलता हुआ पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर है उसका। और ऐसी नगरी वो सपने में देख रहा था। और हुआ यूं ही कि उसी वक्त वहाँ जो वास्तविक बेटा था वो मर गया। रानी भी पास में ही बैठी थी। रानी ने देखा कि राजा को नींद लग गई है। रानी ने राजा को झकझोरा और राजा की नींद खुली। और जैसे ही राजा की नींद खुली, वो सपना जो वो देख रहा था वो टूट गया और उसने देखा कि वास्तव में जीवन में जो एक राजकुमार था वो मर गया। वो देख रहा, थोड़ी देर के लिए वो देखता ही रह गया और फिर अचानक वो हंसने लगा। हंसा, खूब हंसा। रानी ने राजा को हंसते हुए देखा और सोचा कि राजा अपने पुत्र की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो पागल हो गया है। रानी ने राजा को कहा कि अरे राजा, जरा होश में आओ, आपका पुत्र मर गया है, अब इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? राजा थोड़ा स्वस्थ हुआ और फिर उसने रानी को कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए रोऊं। मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि मुझे कुछ पता चला और जो मुझे पता चला वो बड़ा ही आश्चर्यचकित था। मैं इसलिए हंस रहा था। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि सत्य क्या है। रानी ने कहा कि बात क्या है? तो राजा ने स्वप्न की बात बताई और उसने कहा कि उस स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पास 12 रानियां हैं, 12 राजकुमार हैं और स्वर्ण की नगरी। लेकिन तूने जैसे ही मुझे नींद से उठाया, वो 12 रानियां मर गई, वो 12 राजकुमार मर गए और वो सारा राजमहल सब कुछ नष्ट हो गया। और इधर जब मैं जागा और मैंने देखा तो यहाँ जो राजकुमार वास्तव में था वो मर गया। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं उस 12 रानियां के लिए रो, 12 राजकुमार के लिए रो, या फिर अभी अभी जो एक राजकुमार मरा है मैं उसके लिए रो। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए रो। रानी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि जैसे
मैंने सपने में 12 रानियां और 12 राजकुमार देखे, वो एक सपना था। वैसे ही ये जो राजकुमार एक मर गया है वही एक सपने है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जीवन सपने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हम जीवन को चाहे जिस ढंग से भी देखें, लेकिन ये जीवन जो है स्वप्न से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अक्सर जब तक हम इस बात को नहीं जानते तब तक हमारा जीवन क्या होता है, हमारा जब से जन्म होता है, हम युवा होते हैं, तब तक समाज की ओर से, व्यक्तियों की ओर से, हमारे चारों ओर से हमें जो कुछ भी मिलता है और उसी का प्रतिफलन हमारा जीवन होता है। हमारी धारणाएं, हमारी कल्पना, ये आखिर ये संसार है क्या जिसे हम जीवन कहते हैं? आखिर ये हमारा जीवन, हमारा संसार ही तो है और संसार स्वप्नवत है, लेकिन फिर भी हम उस संसार को हम जीवन मान लेते हैं। नागार्जुन के पास एक दिन एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैं सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये जानना है कि आखिर ये जीवन है क्या। नागार्जुन ने कहा कि सब कुछ दांव पे लगाने की बात तो ठीक है, तो प्रामाणिक है। एक काम कर, 3 दिन के लिए सामने वाली गुफा में चला जा और फिर मिलना, लेकिन हाँ याद रखना, जाने से पहले 3 दिन तक तुम्हें न कुछ खाना है न कुछ पीना है, सतत एक ही बात का स्मरण करना है और वो ये कि मैं एक भैंस हूँ। नागार्जुन ने भैंस को देखा होगा और वो बोल पड़ा कि तू बस यही स्मरण कर कि मैं एक भैंस हूँ। वो युवक थोड़ा हचमचाया, उसने कहा कि ये क्या है कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। नागार्जुन ने कहा कि देख, 3 दिन बाद हम देख लेंगे। तूने कहा तो सही कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो इतना ही कर दूँ। इस युवक ने कहा कि ठीक है। वो युवक सामने वाली गुफा में गया और सतत ये रटन करता रहा कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। और अक्सर साइकोलॉजी ये कहती है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम 3 बार दोहराते हैं तो भी वो सही होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये तो बिना खाए बिना पिए सतत ये बोलता ही जाता है कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। 3 दिन की सुबह हुई और उसने नागार्जुन को चिल्लाना चाहा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम नींद नहीं लेते, शरीर को नींद चाहिए। अगर हम नींद नहीं लेते तो शरीर क्या करता है कि दिन में भी स्वप्न देखने लगता है। जैसे हम रात को स्वप्न देखने लगते हैं, वैसे ही दिन में भी वो स्वप्न देखने लगता है। जो उसको रात में करना चाहिए वो दिन में करने लगता है, यानी उसे हम दिवा स्वप्न कहते हैं। तो वो युवक उस से भी कुछ आगे निकल गया था और इतना कुछ आगे निकल गया था। 3 दिन की जब सुबह हुई, उसने नागार्जुन को पुकारना चाहा, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी आवाज़ न निकली, भैंस की आवाज़ निकली। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, भैंस की आवाज़ क्यों निकल रही है। उसने सोचा कि चलो मैं इस गुफा से बाहर निकल जाऊँ। तो वो जैसे ही द्वार पे आया वो अटक गया। उसके सींग उस गुफा से उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। वो फिर से चिल्लाया और भैंस की आवाज़ में ही चिल्लाया। नागार्जुन ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो नागार्जुन दौड़ता चला आया। नागार्जुन को खबर लग गई, बात हो गई। नागार्जुन आया और वो उसकी ये हालत देखकर थोड़ा हंसा। तो उस युवक ने कहा कि हे प्रभु, आप तो मत हंसिए, क्योंकि आप मेरी इस स्थिति के लिए आप ही तो जिम्मेवार हैं और आप खुद हंस रहे हैं। नागार्जुन ने कहा कि ठीक है। उस युवक ने कहा कि मुझे निकालिए। नागार्जुन ने उसको थपथपाया, थोड़ा हिलाया डुलाया और तब जाके वो युवक स्वस्थ हुआ और उसने कहा कि अब बाहर आ जाओ। वो युवक बाहर आया। उसने कहा कि नागार्जुन ने कहा, उस युवक से पूछा, ये कहाँ भैंस है, कहाँ सींग है। उस युवक ने कहा कि कहीं कोई भैंस नहीं है, कहीं कोई सींग नहीं है। नागार्जुन ने कहा, यही तो संसार है, हमने मान लिया है संसार को। ये संसार आखिर है क्या?
ये पुत्र हमारे, ये परिवार हमारा, ये धन हमारा, ये दौलत हमारे, ये संबंध, ये नाते, ये रिश्ते, जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सिर्फ हमारी धारणा है, सिर्फ हमारी कल्पना है। और उस धारणा को, उस कल्पना को हमने बार बार दोहराया है और हमें वो सच लगने लगा है, वो हमें सत्य लगने लगा है। हम ये मानने को राजी ही नहीं है कि ये हमारी धारणा है, ये हमारी कल्पना है। और हमारी ही कल्पना, हमारी ही धारणा हमें सत्य सिद्ध होती हुई दिखाई देती है और उसी को हम संसार मानते हैं और उसी संसार को हम जीवन मानते हैं। तो आपके लिए क्या ये संसार, ये जीवन, ये सिर्फ संसार ही है? नहीं, जिसे आप जीवन कहते हो वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना और धारणा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिर ये जीवन क्या है? ये जीवन एक खेल है, जीवन एक महालीला है। एक बार शाम का वक्त था, बुद्ध आनंद के साथ गुजर रहे थे, नदी से तट से वो गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा। आनंद को कहा कि जरा ठहर जाओ और देखो। बच्चे ने बहुत सुंदर रेती में घर बनाए थे, अक्सर बच्चे बनाया करते हैं, बहुत प्यारे घर बनाए थे। और जब दूसरा कोई बच्चा, उस एक भी बच्चे ने जब घर बनाया हो वहाँ से गुजरता और थोड़ा टूट जाता तो वो लड़ते झगड़ते, लेकिन वो कब तक खेलते रहते। शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा और माँ ने आवाज़ लगाई, बच्चों शाम हो गई है, अब घर वापस लौट आओ। और बच्चों ने जो सुंदर से सुंदर घर बनाए थे, उन घर पे वो नाचे, वो कूदे, उन घरों को तोड़ दिया। जिन घर के लिए वो लड़ रहे थे, जिन घर के लिए वो झगड़ रहे थे, उन घर को वो उन्होंने खुद को ही तोड़ दिया। और जब माँ ने चिल्लाए तो वो भागकर घर की तरफ जाने लगे। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो इस बच्चों को, ये बच्चे जानते हैं कि रेत के घर भी कहीं टिकते हैं, रेत के घर कहीं सत्य है, लेकिन ये सत्य बच्चे जानते हैं, हम नहीं जानते। हमने जो हमारे आसपास जो निर्मित किया है वो सब रेत के घर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वो चाहे हमारे धन हो, चाहे हमारी दौलत हो, चाहे हमारी पद हो, चाहे हमारी प्रतिष्ठा हो, जो भी हमारे आसपास जिसे हम अपना कहते हैं, हमारा कहते हैं, वो सिर्फ रेत के घर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और उसको हम अपना जीवन समझते हैं। और जब तक हम बच्चे की भांति यह न समझ ले कि जिसे हम अपना कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेत के ढेर है और कुछ भी नहीं, लेकिन ये उसे वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम जीवन को एक खेल की तरह देखें, जीवन को एक लीला की तरह देखें। जब तक हम जीवन को खेल की तरह नहीं देखते, जब तक हम जीवन को एक लीला की तरह नहीं देखते, महालीला की तरह नहीं देखते, तब तक हमारे लिए जीवन सत्य मालूम पड़ता है। और वो सत्य बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि वो भ्रम है जो हमारे आसपास हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चला रहता है। और ये भ्रम की वजह से हम कभी ये जान नहीं पाते कि जिसे हम जीवन कहते हैं, जिस जीवन को हम जानते हैं, वो सिर्फ भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वो माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वो स्वप्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो धारणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वास्तव में जीवन एक खेल है, एक महाखेल है। ये प्रकृति को देखिए, चारों ओर प्रकृति को देख के वो नाचती है, गाती है। ये खेल है, ये खेल चल रहा है, और एक ऐसा खेल है जिनके ना तो कभी कोई शुरुआत हुई है और जिसका ना तो कोई कभी अंत होगा। और जो जिसकी शुरुआत हो और जिसका अंत हो, वो खेल ही कैसा। ये महाजीवन है, ये महानाटक है, ये महालीला है। ना तो उसका कभी शुरुआत हुई है और ना ही उसका कभी अंत होगा। तो ये जीवन एक खेल है, ये जीवन एक महालीला है। और जिन्होंने उसको जाना, उन्होंने यही कहा है कि हम पृथ्वी पे आए तो हम सिर्फ पृथ्वी पे हम मुलाकात करने के लिए आए थे। हम कभी जहाँ नहीं रहे और हम कभी कहीं गए ही नहीं है, क्योंकि हमने जीवन को जाना है एक खेल की तरह, हमने जीवन को जाना है महालीला की तरह। और इस प्रकृति को देखिए और हमारे अपने आप को देखिए,
तो ये समझ में आ जाएगा। तो बुद्ध पुरुषों का जीवन यही कहता है कि ये जीवन खेल के अतिरिक्त, महालीला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये तब हम जान सकते हैं जब हम अपने स्वयं के भीतर उतर जाए, हम जब अपने आप को जान जाए। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक के लिए ये जीवन एक धारणा है, एक भ्रम है, एक कल्पना है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये जीवन जो है वो महालीला है, महाखेल है।